अपमान झेलना पड़ा क्योंकि हम बटे थे, और जब बटे थे तो कटे थे। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है, ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। संस्कृति रही है मिली जुली, ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है, ये सबको साथ लेकर के चलने का देश है, ये सौहार्द पसंद समाज है, ये कभी भी नेगेटिव नारा को स्वीकार नहीं करेगा। जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था, क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा, क्योंकि हम बटे थे, और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है तो गरीब हिंदू टकटकी लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, 56 लाख गरीबों का मकान मिला, कोई भेदभाव नहीं। 2.5 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय बने, कोई भेदभाव नहीं। लगभग 2 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा, कोई भेदभाव नहीं। बहनों और भाइयों, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, कोई भेदभाव नहीं। 14 लाख किसानों के बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। करोड़ों किसानों के से हम उनके धान और गेहूं की एमएसपी के दाम पर उपज खरीदते हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है, ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है, ये नारा कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। बीजेपी के खुद अंदर लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी लोग बड़े नेतृत्व में जो बैठे हैं बड़ी कुर्सी पर, वो तक इस नारे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये नारा नहीं चलेगा। इस देश की संस्कृति रही है मिली जुली, ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है, ये सबको साथ लेकर के चलने का देश है, ये सौहार्द पसंद समाज है, ये कभी भी नेगेटिव नारा को स्वीकार नहीं करेगा। बुलडोजर को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये विकास का जो प्रतीक था बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बनाया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। ये जो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोजर जो चल रहा था, उसको हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल गैराज में खड़ा कर दिया, बल्कि सरकार को सोचना चाहिए, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ साथ जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है, उन अधिकारियों के खिलाफ इन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये कोई मौसम खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। सीएम 2 बार आए थे, 1 महीने वो बता रहे थे कि देखिए, नेताजी सबसे ज्यादा खुश होंगे जब उन्हें ये पता लगा होगा कि सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं हम लोग। लोकसभा का परिणाम, इंडिया गठबंधन की सीटें ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार रोकी।
इससे बड़ा नेताजी के लिए सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती थी। ये बात योगी जी नहीं समझ सकते हैं। और जहां तक और उनकी भाषा है, वो उलझाना चाहते हैं, क्योंकि करहेल में विकास नहीं किया, जो आधा अधूरा विकास था, जो पूरा हो जाना चाहिए था, जनता को लाभ मिलता मंडी से, यहाँ बिजली की व्यवस्था सुधारने से, यहाँ से कुछ कारखाना लग जाता जिससे नौकरी रोजगार मिलते, वो काम किए नहीं, इसीलिए उलझाना चाहते हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया है, उन्हें जमीन दिख जाए कब्जा कर लेंगे। और दुर्भाग्य है मैनपुरी का, कैसे मंत्री बने हैं जो मैनपुरी का विकास भी नहीं कर रहे हैं, और केवल इसलिए कि समाजवादी लोग किसी महापुरुष को सम्मान दे दें, सब चौराहे घेर लिए हैं। सर, अभी आपने को लेकर बीजेपी कह रही है, महाअघाड़ी में अभी देखा जा रहा है कि अंतरिम कलह शुरू हो गया। खाली सीएम योगी के बयान को लेकर दो पहाड़ हो रहे हैं, एक तरफ एनसीपी है और एक दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक एक्सेप्ट कर रही है, दूसरा उसको निगेटिव बता रही है। देखिए, डिवाइड एंड रूल नारा कभी स्वीकार नहीं कर सकते यहाँ की देश की जनता, क्योंकि ये अंग्रेज जो चले गए उन्हीं के नारे से ये अपना नारा मिला रहे हैं। ये अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे।